मैं हूँ वर्तिका नंदा और हम बात करें जेल डायरीज में। हर बार कोई नई बात सुनते हैं ना आप, इस बार बात सुनिए। किसकी? रजत की। तो जेलर के कमरे में जो लड़के आ जा रहे हैं उनमें एक और दुबला पतला सा लड़का है। वो जब भी आता है एक फाइल लेकर आता है, उसमें साइन करवाता है और भागा हुआ चला जाता है। उसका और मेरा परिचय सिर्फ आंखों के आपस के संवाद भर का है। अब की बार जब वो फाइल लेकर आता है तो मैं उससे रोक लेती हूँ। मैं कहती हूँ ज़रा इधर तो आओ, और मैं पूछती हूँ क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है जी रजत। अच्छा तो रजत तुम क्या करते हो? रजत ने कहा मैं जेल का काम करता हूँ। जेल का कौन सा काम करते हो? वही ना जो मुझे दे देते, मैं तो वही काम करता हूँ। अच्छा रजत तो क्या काम दिया जाता है तुम्हें? फाइलों को लाना, फाइलों को ले जाना, मैं तो ये काम करता हूँ। तो मैंने कहा रजत कितने दिनों से हो जेल में? बहुत दिन हो गए, अब नहीं गिनती करता। अच्छा जेल में आने से पहले क्या करते थे? गाने सुनता था। तो बस अब इतनी सी बात बहुत थी। तो मैंने कहा रजत कौन कौन से गाने सुनते थे, ज़रा उसकी लिस्ट तो बना दो। रजत थोड़ी देर में कागज़ का टुकड़ा लेकर आया और उसमें 20 गाने लिखे थे। गाने तो जो लिखे थे सो लिखे थे, लेकिन रजत की हैंडराइटिंग उसने मुझे चौंका दिया। बाद के सालों में मैंने भी अपनी डायरी में लिखा, एक था रजत जो मुझे मिला ज़िला जेल आगरा में। क्या लिखावट थी रजत की। तो मैंने कहा रजत अब एक बात तो पता लग गई, तुम जेल में सिर्फ फाइलें उठाने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें भगवान ने किसी और काम के लिए भी भेजा है, और वो काम है जेल का रेडियो। रजत मुस्कुराने लगा और मैं भी, और उसके बाद कहानी शुरू हुई। कहानी यूँ हुई, रजत ने कहा कि मैं रेडियो जॉकी नहीं बनूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता, बाकी आप कुछ भी काम करवाइए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम गाने कलेक्ट करते रहो, पेन ड्राइव में ऐड करो, और जो रेडियो जॉकीज़ हैं उदय और तुहिना जो दोनों बंदी हैं इस जेल के, उनके पास तुम ये गाने लेकर जाना, लिस्ट बनाना और बताना बंदी कौन सा गाना आज की तारीख में सुनना चाहते हैं। तुम फरमाइशें कलेक्ट करना, पर ये सारी फरमाइशें रिटर्न होनी चाहिए, और फिर हम तारीख के हिसाब से, समय के हिसाब से इन गानों को चलाएंगे। अब सुनिए कि हुआ क्या। होते होते कोरोना आ गया, जेल में डर आ गया, उदासी आ गई, जेल से मुलाकातें बंद हो गई, रिश्तेदार मिलने बंद हो गए, माँ बाप दिखने बंद हो गए, भाई बहन आ ना पाए। अब बचा जेल में एक टेलीफोन। उस टेलीफोन पर लंबी कतार, 2 मिनट की बातचीत जो बाद में बन गई 5 मिनट, कभी कभार की बातचीत, फिर हुई शुरू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इन सब में उदासियों के दिन कटने थे। लेकिन रजत की वजह से ऐसा नहीं हुआ। रजत सुपर एक्टिव हो गया। वो दुबला पतला सा लड़का जिसने ये कहा था कि वो सिर्फ फाइलें उठाएगा, जेल के बाकी काम कर पाएगा, आप जो भी चाहें करवा लीजिए, लेकिन वो रेडियो जॉकी नहीं बन पाएगा, इस रजत ने 2 और बंदियों उदय और तुहिना के साथ कमाल कर दिया। वो हर बैरक में जाता, कोरोना के उस दौर में मास्क पहने हुए, और पूछता क्या सुनना चाहते हो तुम रेडियो पर, तुम्हें क्या शिकायत है, क्या उदासी है, अपने घर के लिए कोई संदेशा है क्या, अपनी दूसरी बैरक के लिए कोई संदेशा है क्या, क्योंकि बंदी तो आपस में भी नहीं मिल पा रहे थे। तो जेल के अंदर की इन चिट्ठियों का वाहक बन गया वो रजत जिसके बारे में सोचा ये गया था शायद ये रजत कुछ ना कर पाए। आज आपसे जब बात कर रही हूँ, रजत जेल से छूट चुका है, वो एक किसी और शहर में है, उसने अपना नाम बदल लिया है, पहचान बदल ली है, चेहरे पर बदलाव ले आया है वो। अब वो पहले जैसा रजत नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी संवेदनशीलता पहले से कहीं ज़्यादा है। ये हो तुम रजत, ऐसे ही बने रहना रजत। जेल का रेडियो, जेल का कमरा, जेल का माइक और जेल के ऐसे बहुत से रजत इस उम्मीद को ज़िंदा रखते हैं कि जेल में बंधे हुए मन्नतों के दाग ही कभी बेकार नहीं जाते।